ने जब स्टार्ट किया था फ्यूचर एग्जीक्यूटिव स्कूल, तो उस वक्त बिल्डिंग जो थी वो कितनी थी? जो नए जो दोस्त हैं वो अगर अपना स्कूल बनाना चाहते हैं, हर कोई जो है वो कोशिश यही होती है कि चलें अपना बिजनेस सेटअप जो बनाए। तो आप प्रेसिडेंट भी हैं माशाल्लाह, तो आप सर कौन सी टिप्स जो है ना वो कोई आपके पास आता है एडमिशन के लिए, तो ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप कोई टेस्ट वगैरह लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उस्मान खिची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान खिची। आज मैं मौजूद हूँ मलिक बरकतदार खिची साहब के पास। मलिक साहब जो है ये बड़े हाई क्वालिफाइड हैं, उसके बाद जॉब भी की है और अब जो है ना ये प्राइवेट स्कूल का बिज़नेस करते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि जब आप एक नया स्कूल बनाते हैं उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है आप लोगों ने वो अपने सामने रखनी है। भैया थैंक यू सर, आपने अपना इतना कीमती हमें टाइम दिया है। नो प्रॉब्लम। अपना सर बताएं कि स्टडी का जो है वो क्या था आपका? एक्चुअली स्टडी जो मैं ऐसे बेसिकली एक गांव से मेरा मतलब है, मैं बिलोंग करता हूं, तो वहाँ से ही मैंने मतलब मैट्रिक किया। फिर एफएससी करके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मैंने मतलब प्लांट पैथोलॉजी में डिग्री की मैंने जी। तो उसमें फिर मैं जब यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ तो मेरा एक्चुअली जो है ना एग्रेरियन क्योंकि मैं था तो एग्रीकल्चर में मेरा जो है ना वो सारा फील्ड था। तो फिर मैंने 10 से 12 साल जो है ना वो जॉब की है मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनी में, तो एज ए रीजनल मैनेजर एंड पे मैं काम करता रहा। सेकंड टाइम थोड़ा सा हमारे पास टाइम होता था, स्टार्ट किया मार्केटिंग में, तो एमबीए मार्केटिंग में किया मैंने। अच्छा सर, ये अभी माशाल्लाह आपका फ्यूचर एग्जीक्यूटिव जो स्कूल है इसका एक नाम है। जी जी। तो जब ये आपने स्टार्ट किया, क्या सोच के जो है स्कूल बनाया, तो फिर एग्री का बिजनेस नहीं किया? स्कूल की साइड पे सर कैसे आने का आइडिया हुआ? एक्चुअली बिल्कुल ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। यही काफ़ी लोग ये बात पूछते हैं कि कैसे इस फील्ड में आए। आप ऐसे समझिए कि मैं तो इसमें एक्सीडेंटल है। एक्चुअली मेरी वाइफ का ये जो है ना वो था फील्ड, सो बेस पे हमने वर्किंग स्टार्ट की ना कि एक जो है ना स्कूल होना चाहिए। लेकिन पहले हमारा ये प्लान था कि एक सरगोदा में हो, अच्छी जगह पे जो है ना वो, ताकि स्टैंडर्ड हम दे सकें। लेकिन फिर सरगोदा की बजाय हम जो है ना मतलब इधर इस्लाम वाली जो है ना एक बेसिक एरिया है, उस वक्त तो यहाँ जो है ना स्कूल जो है ना वो प्रॉपर एक क्वालिटी वाइज स्कूल नहीं थे। जब हमने 2009 की बात है ये जब स्टार्ट किया, तो ये बड़ा एक गैप था यहाँ एजुकेशन का ना, तो उस वक्त ये स्टार्ट करवाया वाइफ से अपना मतलब बेसिक। सर जो आप माशाल्लाह प्राइवेट स्कूल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सदर भी हैं, प्रेसिडेंट हैं, जी जी। तो जो लोग जो है वो नया जो स्कूल बनाना चाहते हैं, आप जो फ्रेंचाइज है उसकी तरफ जो ज़्यादा जाना बेनिफिट होता है या अपना जो नाम एक है अपना उसको बनाना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए बात ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जब स्कूल किसी ने बनाना है ना, तो वो उनको हौ नौ का पता होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये बच्चों के मुस्तकबिल का भी इशू है ना। ऐसा ही है। तो जस्ट एक बनाना और पता ना हो कि ये कैसे मैनेज करना है, इसको क्वालिटी कैसे मेंटेन रखनी है, तो फिर मेरा ख्याल में इस फील्ड में कोई और बिजनेस कर लेना चाहिए, इस फील्ड में नहीं आना चाहिए सकता है। और मैं तो बल्कि इस हक में हूँ कि अपना नाम रखना चाहिए, ताकि जो मेहनत करेंगे वो आपके ही हिस्से में जाएगी, आपके ही नाम पे जाएगी। तो फ्रेंचाइजी का ये होता है कि उसमें आम बंदा भी चल जाता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि जस्ट एक बिजनेस है जी, बस ठीक है, उसको जो है ना मतलब एक नाम पे एडमिशन मिलते रहेंगे, सारा कुछ होगा, तो फिर ये है कि वो नाम रख के तो लेकिन ये वो चलाएगा, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर भी वो काम नहीं कर सकेगा। कि अपना नाम रखें और उस पे मेहनत करें और फिर अपना नाम बनाएं। अरे आपने जब स्टार्ट किया था फ्यूचर एग्जीक्यूटिव स्कूल, तो उस वक्त बिल्डिंग जो थी वो कितनी, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? हमने वो 1 कनाल की बिल्डिंग में स्कूल जो है ना वो स्टार्ट किया, और स्टार्ट करके तो मतलब ये था कि चलो इंशाल्लाह इसको जो पौधा लगाया है ये इसको मज़ीद जो है ना इंशाल्लाह ताला इसका फल खाएंगे। लेकिन बड़ा सोच समझ के उसको क्वालिटी वाइज बच्चे लिए उनको हमने तैयार किया। तो पहले शुरू स्टार्ट में तो ये होता था कि स्ट्रेंथ थोड़ी थी, एक्सपेंसेस का प्रॉब्लम होता है सारा, वो मैं अपनी जॉब के मतलब जैसे हैंडल करता रहा, उससे बर्दाश्त किए, सारा कुछ किया, लेकिन क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वो जो 1 कनाल का था आज माशाल्लाह वो 7 कनाल का स्कूल माशाल्लाह। अभी जो बिल्डिंग है आपने माशाल्लाह जो महंगे स्कूल हैं बड़े सिटीज़ में हैं जी जी उसकी तरह के सर बनाई हुई हैं, तो फीसेस भी उसी लिहाज से ही हैं? फीसेस एक्चुअली जो 2 चीज़ें हैं, एक तो होता है इन्वायरमेंट, एक होता है कि आप सिलेबस कौन सा पढ़ा रहे हैं।
अगर हम ये दोनों चीज़ें देखें तो हम फ़ी बहुत कम ले रहे हैं, क्योंकि हम जिस रिमोट एरिया में बैठे हैं इसको रिमोट एरिया ही कहेंगे। यहाँ इतना अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि जो हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं और जो हम इन्वायरमेंट अंदर दे रहे हैं ना, कि माशाल्लाह वेंटिलेशन, बड़ा खुला कैंपस, और फिर जो हमारा सिलेबस है कैम्ब्रिज का और ऑक्सफोर्ड का भी ओ लेवल के मतलब है जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसके इक्वल है, वो हम पढ़ा रहे हैं। तो फीस तो हमारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जिस जगह पे बैठे हैं यहाँ का वो भी चीज़ देखनी है कि एक नाम भी बनाना है और फिर अफोर्डेबिलिटी भी देखनी है, तो वो उस लिहाज से हम फीस नहीं ले रहे कि जो होनी चाहिए। तो को एजुकेशन है? नहीं, को एजुकेशन नहीं। एक्चुअली जो जैसे एज़ पर गवर्नमेंट जो तरीक़ाकार है, जो प्राइमरी है, प्राइमरी तक को एजुकेशन होती है, उसके बाद हमारा ये साथ ही दूसरा कैंपस है जिसकी एंट्री भी अलग है, सेपरेट है। उधर जो है ना वो बॉयज़ होते हैं और इस कैंपस में प्ले ग्रुप से लेके मैट्रिक तक वो बच्चियाँ होती हैं, और उनका स्टाफ भी मेल है, इधर फीमेल है, वो बिल्कुल जो है ना सेपरेट है। सर ये जो बड़ा जो टास्क होता है स्कूल बनाते हुए, जब आपने अपने नाम से बनाना है, जी, करिकुलम जो होता है जो सिलेक्ट किया जाता है, तो उस वक्त फिर आपने वो क्या होती है, उसकी प्रैक्टिस वो कैसे की जाती है? ये मलिक साहब ऐसे है कि मेरा हमेशा जो है ना एक शुरू से एक माइंड में मुझे ना टफ टास्क लेने का बहुत शौक है कि मैं जो है ना टफ टास्क लेता हूँ। स्टार्ट में जो हमने करिकुलम जो लगवाया था ना वो भी अच्छा था, लेकिन हर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। कोई 2-3 साल हम उस पर चलें, उसके बाद मैंने मज़ीद उस पर वर्किंग की, तो बड़ा टफ़ टास्क मैंने लिया जिसमें कैम्ब्रिज को शामिल किया, ऑक्सफोर्ड को किया, मुख्तलिफ बुक्स पब्लिशर जो है जहाँ जो, क्योंकि हर पब्लिशर या हर ऑथर एक मतलब हर चीज़ पे एक्सपर्ट नहीं होता कि किसी का मैथ बहुत अच्छा होता है, किसी की मतलब फॉर एग्जांपल इंग्लिश बुक बहुत अच्छी लिखी हुई है, तो वो स्टडी करके सारा कुछ ना, तो फिर ये करिकुलम जो है ना वो मैंने सेट किया। टीचर्स जो आप हायर करते हैं उनका क्या स्टैंडर्ड जो है वो आपने रखा हुआ है? जो आप देखें, सबसे पहली बात ये है कि हम जो एम्प्लॉय को हायर करते हैं ना टीचर्स, तो जो हम सीवी लेते हैं ना, मिनिमम जो फीमेल का सीवी है वो बैचलर जो है ना उसने किया हो तो उसका सीवी लेते हैं। मैंने एलिजिबिलिटी आप समझ लें कि बैचलर उसका ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम देखते हैं, क्योंकि हमें अभी हमारे पास एम्प्लॉय में अगर पूरे स्कूल में देखें, हमारे पास कोई 40 नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ है, जिसमें टीचिंग जो है वो मेल और फीमेल तकरीबन 32 बन जाते हैं। तो उसमें अगर बैचलर फीमेल जो कि प्री क्लासेस को पढ़ा रही हैं वो भी शायद कोई 1 या 2, अदरवाइज सारी मास्टर है। अच्छा, तो उसमें हमें फिर मज़ीद हम उसका सीवी लेके के एक्सपीरियंस देखते हैं, एक्सपीरियंस, फिर उसकी इंग्लिश फ्लुएंसी कैसी है, क्योंकि यहाँ हमारा माहौल है कि मतलब टीचर्स को जो है ना दे हैव टू स्पीक इंग्लिश विद किड्स विद ईच अदर, अदरवाइज दे विल हैव टू फाइन 50 रुपीज़ पर वर्ड। तो इसलिए जो है ना उनको होता है कि वो इंग्लिश स्पीकिंग उनकी कैसी है, फिर उनका एक्सेंट कैसा है, फिर उनको ट्रेंड करते हैं जब उनका जो है, बल्कि सिलेक्शन जब होती है ना, ये नहीं है कि उन्होंने सीवी दिया, सीवी के बाद उनका एक टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद उनकी प्रेजेंटेशन हुई, प्रेजेंटेशंस के बाद फिर जो है ना एक इंटरव्यू हुआ और उसके बाद सिलेक्शन हुई। सिलेक्शन के बाद फिर उनको ट्रेनिंग, ये नहीं कि आप फौरी क्लास में उनको भेज दें, उसको ट्रेनिंग करवाएगी और फिर क्लास में भेजें। बच्चा कोई आपके पास आता है एडमिशन के लिए, आप कोई टेस्ट वगैरह लेते हैं? जी, या उसको जो जैसे वो कहते हैं थारोली बस नहीं ऐसे नहीं लेते हैं। बच्चा जो लेते हैं हम दूसरे स्कूल से, हम जो है ना पहली बात तो ये स्कूल हम भर नहीं रहे, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बहुत थोड़े बच्चे बेशक आएँ लेकिन करीम आए, क्वालिटी जिन जो हमारे क्लास के साथ चल सकें, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत टफ है। इधर अगर मतलब इस शहर में मुख्तलिफ इदारों में अगर कंपेयर किया जाए, जो कि कंपेयर बंदा कर सकता है जिसमें ये है कि मैं मतलब जो इस बात को समझ सकता है कोई टीचर है, उस वो बुक्स देखेगा उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना अच्छा सिलेबस है। तो उसमें जो है ना बच्चा बाहर से लेना थोड़ा सा हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है कि वो क्लास के साथ कैसे चलेगा। लेकिन अच्छे बच्चे जो हैं माशाल्लाह, जो मतलब एक इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो चल भी जाते हैं। तो उसके लिए एक टेस्ट लेते हैं हम, सबसे पहले टेस्ट लेते हैं, एडमिशन टेस्ट। उसमें जो है 80% अगर वो क्लियर कर जाए उस वक्त तक तो हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट मजीद जो है ना इंशाल्लाह कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो 50% से भी नीचे है या 50% है तो फिर हम रिफ्यूज़ कर देते हैं। हमें अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, हम वो दौर देखते हैं कि 17 बच्चे लेके चले थे, आज 550 तादाद है। ये बिल्डिंग जो है वो कोई रिक्वायरमेंट होती है, या अगर किसी के पास थोड़ा भी है, स्टार्ट करता है 4-5 मरले से, 4-5 कमरों से, एक स्टैंडर्ड को लेके चले तो कर सकता है? एक्चुअली मलिक साहब बात ये है कि होता तो ये रिक्वायरमेंट है ना, अगर आप रजिस्ट्रेशन जब करवाते हैं महकमा एजुकेशन मतलब उससे,
तो उनकी एक बाकायदा रिक्वायरमेंट्स है कि प्राइमरी के लिए इतनी बिल्डिंग होनी चाहिए, मिडल के लिए इतनी होनी चाहिए, हाई के लिए इतनी होनी चाहिए ये। लेकिन जैसे पाकिस्तान में होता है कि वो सारा जो है ना वो बस मैनेज लोग कर लेते हैं, तो वो जो है ना वो इसी तरह मैनेज हो ही जाता है। तो सर अभी जो नए जो दोस्त हैं वो अगर अपना स्कूल बनाना चाहते हैं, हर कोई जो है वो कोशिश यही होती है कि चलें अपना बिजनेस सेटअप जो बनाए, आप सर कौन सी टिप्स जो है ना वो देंगे? इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैंने पहले यही मतलब अर्ज़ किया है कि करे, अच्छा बिजनेस है, क्योंकि एक तो ये पैगंबरों का पेशा है, दूसरा इबादत है, और माइंड में ठीक है बिजनेस तो है ही है, लेकिन जज्बा ज़रूर होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि एग्जैक्टली बच्चों के फ्यूचर के जो है ना वो माइंड में रख के जज्बा ज़रूर होना चाहिए। तो वो बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मोस्टली लोग आएँ इस फील्ड में, ताकि गवर्नमेंट पे जो इतना प्रेशर गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती ना, कि जितनी पॉपुलेशन है। दोस्त आपसे गाइडलाइन लेना चाहे तो क्यों नहीं, मोस्ट वेलकम। मैं तो कहता हूँ वो देखो ना, हमेशा यही होता है कि नॉलेज बढ़ता है जब वो डिलीवर किया जाए, तो ऐसे ही है। तो इसलिए जो है ना वो मोस्ट वेलकम। कोई जो है ना मतलब हाँ जी, 0300 873 7227 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो वो मोस्ट वेलकम जो है ना। एग्जेक्टिव की लोकेशन भी बताओ। फ्यूचर एग्जेक्टिव स्कूल एक्चुअल गार्डन टाउन सिलावाली में है। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना जो प्रीशियस टाइम दिया और हमारे लिए टाइम निकाला है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप देख सकें।